हम ये चाहते थे कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। एक पार्टी मुकम्मल हुकूमत बना सकती है? जी नहीं, कभी नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को हो गए, यूएन भी रेजोल्यूशन पास कर दे, इलेक्शन 8 फरवरी। हमारे लिए हम ये चाहते थे कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अगर बल्ला नहीं मिला है तब भी उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। सही क्या कहेंगे कि नून लीग जिस तरह इलेक्शन में गेमा गेमा की नज़र नहीं आ रही है, खुशफहमी में है या खुशी में है कि उनको कोई यकीन है कि जो अनफॉर्चुनेट है सियासतदान अगर इस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे तो वो पार्टी क्या आवाम की खिदमत करेगी, आवाम के हकूक़ के लिए क्या लड़ेगी। क्योंकि हमारे हकूक़ तो फंसे हुए हैं, उनके लिए लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, तब जाके मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। शाह साहब ये बताइए कि ये अभी जो मौजूदा सूरत हाल इलेक्शन की, इसमें एक पार्टी मुकम्मल हुकूमत बना सकती है? जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं आगे तो नहीं कहता कुछ, मगर ये एक पार्टी का काम नहीं है। ये कम से कम 3 पार्टियां होंगी तब जाके हुकूमत बनेगी। साहब, सेनेट में मुसलसल करारदादें पेश की जा रही। कल भी एक करारदाद पेश हुई कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी किए जाए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। जबकि इलेक्शन 8 फरवरी को हो गए, यूएन भी रेजोल्यूशन पास कर दे, इलेक्शन 8 फरवरी। अच्छा, जो पीटीआई के खिलाफ जो फैसला आया जिसमें कोर्ट ने उनका बल्ला छीना, क्या कहते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड छीन कर एक पार्टी को नहीं, तौर पर उन लोगों ने अपने केस को सही माना में प्लीड नहीं किया। एक दिन के अंदर नॉमिनेशन, एक दिन के अंदर इलेक्शन, एक दिन विथड्रॉ, ये नहीं तरीका नहीं है। हम भी इलेक्शन करते हैं, 1 हफ्ते का टाइम होता है, नॉमिनेशन पेपर लेना होता है, नॉमिनेशन पेपर भरना होता है, उसके बाद फिर दाखिल करना होता है, उसके पर चाहे वो अनअपोज हो जाए, मगर तरीक़ेकार बेहतर होता है। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने ये तरीका अख्तियार नहीं किया और केस भी सही माना में प्लीड नहीं किया, तो यही होना था। अच्छा, सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा एतहाद बनते रहे, इस मरतबा भी सब इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे? वो अभी तक आए नहीं है। आपको पता है कि मेरे खिलाफ कौन है? है पता? तो आपको पता है कि नुमान के खिलाफ अभी तक कौन सा सीरियस कैंडिडेट आया है जिसकी डिक्लेरेशन हुई है? कोई नहीं। अभी तक तो कोई ऐसे लोग पता नहीं। आपको खैरपुर का पता नहीं है कि कौन आ रहे हैं वहाँ पे। तो ये पोजीशन है। अगर वो सब ने इत्तेहाद भी किया है तो वो सामने तो कैंडिडेट आए, हम अकेले घूम रहे हैं। ये माहौल बनता जा रहा है कि आम इंतखाबात के बाद भी सियासी पार्टियां इंतखाबात को कबूल करेंगी या दोबारा जिस तरह 18 के बाद धरने, रैलियां, जुलूस, हुकूमत? मेरे ख्याल में इलेक्शन अभी इंडिपेंडेंट करने चाहिए, आज़ाद माहौल में करने चाहिए। ज़्यादती और दबाव नहीं बढ़ाना चाहिए, इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। साहब, ये बताया कि इसलिए अब इलेक्शन कमीशन को और मुक़्तदर अदारों को न्यूट्रल होकर बैठ के न्यूट्रल इलेक्शन कराए। मज़ीद ऐसी बात ना हो जिससे कहीं इलेक्शन को चैलेंज किया जाए। साहब, ये बताएं कि अभी तक आवाम के जहनों में यही है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो लोग जो है अभी तक मुतमईन नहीं है कि इलेक्शन होंगे। कम से कम 8 तारीख को इलेक्शन होंगे और सक्खर में इलेक्शन होंगे।